वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। राधे राधे, जय सिया राम। स्वाध्याय परिवार के सभी प्रभु प्रेमीजनों को प्रणाम वंदन। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम सभी को मानव जीवन का दिव्य लाभ प्राप्त हो रहा है। जो समय भगवत गुणगान में, आत्मचिंतन में, शास्त्र चिंतन में बीते, उसे ही कहा जाता है कि हमने जिया है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। शास्त्र चिंतन में सज्जनों का समय सदुपयोग में जाता है। प्रभु प्रेमीजन, कल कुछ नेटवर्क का विक्षेप था, इसलिए बीच बीच में कुछ रुकावट भी हम लोगों ने उसका सामना किया। हम लोग चिंतन कर रहे थे भगवान की विभूति योग का। गीता के 10वें अध्याय में जो भगवान ने विभूति योग का वर्णन किया है, उस पर चिंतन चल रहा था। और भगवान ने यहाँ जो 20 भाव बताए, चौथे और 5वें श्लोक मिलाकर, उस पर हमारा थोड़ा चिंतन चल रहा था। उसका संक्षेप चिंतन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ एक बार पुनः इन चौथा और 5वां इन दोनों श्लोकों का पाठ करके फिर हम लोग यात्रा को कल जहाँ तक विराम दिया था वहाँ से आगे बढ़ें। मेरे साथ पाठ करिएगा, चौथा श्लोक और 5वां श्लोक। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। भगवान ने यहाँ 20 तत्वों की चर्चा की। ये सब भाव प्रकट होते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, सुख, दुख, भव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अयस, ये सब भगवान कहते मुझसे ही भाव बनते हैं और प्रकट होते हैं। तो हम लोगों ने जब चर्चा करते करते भय और अभय की चर्चा की, उसके बाद जब अहिंसा की चर्चा कर रहे थे तो काफी विक्षेप हुआ था। ये 14वां जो भाव है अहिंसा का भाव, भगवान कहते हैं कि भाई ये अर्जुन, अहिंसा का भाव जो साधक में आता है और मत्त एव, मुझसे ही प्रकट होता है। अहिंसा की चर्चा में हमने ये विचार किया था
कि जहां दूसरे के हित की भावना छिपी हो उसका नाम है अहिंसा। हित की भावना से पीड़ा पहुंचाने को ये भी धर्म कहा गया है, अहिंसा ही है। कभी कभी हम लोग चिंतन करते हैं शरीर के हित में अंग का छेदन भी तो किया जाता है, वो भी अहिंसा का ही रूप है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म जो बात कही जाती है, इसको एक तरफा विचार मत करना। हित भाव से किया जाए ऐसी जो हिंसा है वो भी अहिंसा है। काटना, अंग को काटना हिंसा वृत्ति है, लेकिन उसको बचाने के लिए किया जा रहा है अहिंसा, समता। इसका अर्थ किया समचित्तता। पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी रामसुखदास जी महाराज इसका अर्थ करते हैं, चित्त की योगावस्था का नाम समता है। एक योग में अवस्थित, जिसको पतंजलि ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वो उस अवस्था को बताया समता। फिर कहते तुष्टि, तुष्टि की चर्चा आ रही है। तुष्टि किसको कहते हैं? बोले परिश्रम करके जो आपको कम मिलता हो, आपको ज्यादा मिलता हो, कुछ भी मिले उसमें संतोष रखना, इसका नाम है तुष्टि। उसके बाद कहते हैं तुष्टि तप। तुष्टि के बाद आया है तप। तप किसको कहा? इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इंद्रिय संयम पूर्वक क्या करना? कष्टों को सहन करना। इसका भाष्य में क्या लिखा है? इंद्रिय संयम पूर्वकम शरीर पीडनम नाम तपः। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो भी कष्ट आते हों उन कष्ट को सहन करना ये तप है। देखो ध्यान से समझना, एकांत में बैठ के चारों तरफ पंचाग्नि तापना भी तप हो सकता है, लेकिन यह तप जो है आप अपने कर्तव्य निष्ठ होकर कर्तव्य में लग रहे हैं, लेकिन उस कर्तव्य को धर्म समझकर निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, उसके मार्ग में आए हुए कष्टों को सकारात्मक रूप से सहृदय सहन करना तप है। व्रतादि तप है। जैसे कुछ लोग कल शिवरात्रि का बोले हम तो कुछ नहीं खाएंगे, एकादशी में कल जो एकादशी भी थी, तो ये भी एक प्रकार का तप है। तपोदानम। देखो दान का अलग अलग रूप आया, लेकिन यहां जो दान का अर्थ किया विकेंद्रीकरण, इसका अर्थ बहुत अच्छा किया है। क्या किया? यथाशक्ति समविभाग। आपने जो वस्तुओं को संग्रह किया है उन संग्रहित वस्तुओं का विभाग करके, इतना इसके लिए, इतना इसके लिए, इतना इसके लिए, तो अब आप यदि उसका विभाग करके जो भगवत कार्य में धर्म के लिए भी जो आप समर्पित करते हैं उसका नाम है दान। यथाशक्ति समविभाग, इसका बहुत व्यापक अर्थ है, मुझे थोड़ा आगे बढ़ने का मन है आज। तो दान। उसके बाद यशः। यश शब्द का अर्थ बहुत अच्छा है। देखो यश और अयश दोनों साथ साथ है, बहुत सुंदर भाव है। देखिए धर्माचरण करने पर जो आपकी जो कीर्ति बढ़ती है उसका नाम है यश। धर्माचरण से, अच्छे व्यवहार से यदि आपको जानते हैं उसका नाम है यश। आज आपको यदि कम लोग जानते हैं, आपने अच्छा कार्य किया, कल हजारों जाने, लाखों जाने, तो आपका यह है यश। लेकिन अयस क्या है? अपयस, उसी का नाम है अयस। उसको बहुत बढ़िया अर्थ किया है, अधर्म निमित्ता कीर्ति। अयस को कहते हैं इसमें भी आपकी कीर्ति है, लेकिन अधर्म निमित्ता अकीर्ति। देखो भाष्य में लिखा, बोले आपको जानते हैं, दुष्टता करेंगे तो भी तो लोग जानेंगे आपको, इतना बड़ा दुष्ट है। आजकल पाकिस्तान कराची में कौन छिपा है ना, वो भी तो दुष्ट ही है। मुंबई का मास्टर माइंड क्या बोलते हैं उसको।
तो इसका मतलब उसकी भी तो कीर्ति हो, अकीर्ति होगी है, लेकिन क्या, अधर्म निमित्ता, मार कर, दूसरे को पीड़ा देकर, लूट कर। तो यश का अर्थ है धर्म निमित्ता कीर्ति, और अपयश का अर्थ है अधर्म निमित्ता अकीर्ति। मतलब जानते हैं दोनों जगह आपको, लेकिन अब आप सोचिएगा आपको धर्म के रूप में जाने या अधर्म के रूप में जाने। इसलिए यश और अयश ये हो गए 20, आपने गिनती कर लिया होगा। भगवान कहते अर्जुन, अब मूल बात भगवान कह रहे हैं, ये सब प्राणियों में होते हैं, सब में होते हैं, लेकिन क्या है, इनको लेकर यदि कोई प्राणी, कोई मनुष्य अभिमान करता है, क्या अभिमान करता है, मैं बुद्धिमान, मैं ज्ञानी, मैं अहिंसक। भगवान कहते हैं ये षष्ठी बहुवचन का प्रयोग करके भवन्ति भावा भूतानाम। असल में ये सारे भाव जो है ना अर्जुन, मुझसे पैदा हो रहे हैं। इसलिए भूतानाम षष्ठी, मैंने कल भी शायद कहा था, मुझसे पैदा होते हैं अर्जुन, मुझ में रहते हैं और मुझ में ही लीन होते हैं। अब पकड़ना इस बात को, आप लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, इन पंक्तियों को यदि आप पकड़ लेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, भवन्ति भावा भूतानाम, ये भावा, ये जो भाव बताए गए 20 भवन्ति होते हैं, किसके होते हैं, भूतानाम भावा भवन्ति, प्राणियों के ये भाव बनते हैं। ये आप पहले पकड़ लीजिए। लेकिन प्रकट कहां से हुए, भगवान कहते मुझसे। लेकिन इन भावों को लेकर अभिमान कौन कर रहा है, बोले प्राणी। है ना विचित्र बात। इसलिए 2 शब्द आप पकड़ना, आपको संस्कृत का नॉलेज का भी मालूम पड़ जाएगा। देखिए, आप अपने आप पकड़ लेंगे। एक शब्द आया है मत्त, इसको इसके नीचे जरा अंडरलाइन करिएगा, और दूसरा आया भूतानाम, बगल बगल में दे दिया, भूतानाम मत्त। भूतानाम शब्द का अर्थ हुआ षष्ठी और मत्त में पंचमी। आहा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसका अर्थ क्या हुआ, पंचमी तो लगाया भगवान ने अपने से, अपने में, और षष्ठी लगा दिया आप में। और पंचमी का अर्थ क्या है, उसी से हैं लेकिन उसमें चिपके नहीं है, अलग होने अर्थ में। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान कहते अर्जुन, होते तो मुझसे हैं लेकिन रिश्तेदार आप अपना मान लेते हो। आपने अपना रिश्तेदार संबंधी मान लिया, लेकिन प्रकट कहां से हुए, मुझसे हुई। यह है संस्कृत का सौंदर्य, एक संस्कृत की ब्यूटी। मत्तः भूतानाम भावा भवन्ति, मुझसे तो प्रकट हो रहे हैं लेकिन तुमने अपना मान लिया, अपना संबंध मान लिया। मैं हिंसक हूं, मैं अहिंसक हूं, मैं, मेरे कीर्ति है, मेरा यश है, मेरा ऐसा है। सारी वृत्तियां तो आती है चैतन्य तत्व से, रहती है वहां। और आप लोगों ने 9वां अध्याय सुना है, मत स्थानीय है सारे। अर्जुन, ये मेरा विचित्र वैभव है। और अर्जुन, इस बात को ध्यान से समझना, ये अभिमान ये मेरा है, मैं हूं, ये अभिमान तब तक बना रहेगा जब तक तुम्हारी दृष्टि मेरी ओर नहीं जाती। तुम मुझे नहीं देखोगे तो इन भावों को लेकर अहंकारी बनोगे। अर्जुन ने मानो पूछा, अंतिम बात कहूं, आप तो चेतन हो, ठीक है, और आप कहते मुझसे प्रकट हो रहे हैं सारे भाव, तो सरकार एक निवेदन आपसे करें। बोले हाँ। तो जब आपसे ही प्रकट हो रहे हैं तो एक जैसी वैरायटी क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? आप जरा सोचिएगा, सब अंतर अंतर है ना। तो चर्चा चल रही थी, शायद प्रभु से प्रार्थना करेंगे आज गड़बड़ ना हो, फिर एक बार हो ही गया। तो अब हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, जब परमात्म तत्व है एक, चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता से भाव जब प्रकट होते हैं तो एक जैसे क्यों भाव प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो अलग अलग भाव क्यों बन रहे हैं? तो यहाँ इसकी व्याख्या समझना बहुत जरूरी है। भगवान भी कहते हैं, यहाँ शब्द पकड़ लेना आप लोग इस श्लोक में, मत्त एव पृथक विधा,
ये जो अंतिम शब्द है ना, पृथक विधा, विभिन्न प्रकार से भाव प्रकट होते हैं। तो प्रभु ये विभिन्न प्रकार के भाव आपने क्यों दिया? जब आपसे ही प्रकट हो रहे हैं। भगवान कहते अर्जुन, ये प्रकट मुझसे हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग इसीलिए होते हैं स्वकर्मानुरूपेण। ईश्वरात् एव भवन्ति किंतु जीवानाम कर्मानुरूपेण भवन्ति। इसमें जो विविधता है वो अपने अपने कर्मों के कारण होता है। अर्जुन, तुम्हारी जैसी कमाई है वैसे ही प्रकट होते रहते हैं। इसलिए ये अपनी अपनी कमाई है, अपनी अपनी रहनी है, अपना अपना कर्म है, अपना अपना व्यवहार है। मैंने तो 20 बताया, तुम इसको 40 कर लो, 400 कर लो, 4 लाख कर लो। ये तो मुख्य बात हमने बता दी अर्जुन, लेकिन इतना जरूर कहना है कि जो वैरायटी है, विविधता है, पृथक भाव है, ये कर्मों के कारण है। हाँ, ये जरूर है, आते मुझसे। तो मैं इन सब का अधिष्ठान हूं, सारी वृत्तियों का अधिष्ठान हूं। अगर यह समझ लोगे अर्जुन, तो सारी वृत्तियां मुझसे ही प्रकट हो रही है, तो तुम्हारा अभिमान व्यर्थ हो जाएगा। तो तुम दोनों तत्वों को समझ जाओगे, मेरी विभूति भी तुम्हें समझ में आ जाएगी और मेरा योग भी समझ में आ जाएगा। ये भाव है। मैं पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का एक उनकी टीका देख रहा था आज पुस्तकालय में बैठकर। यहाँ कभी कभी आज भी गड़बड़ लग रहा है, लेकिन ठीक है, चलो जैसा भी होगा, आज हम करेंगे, आज आगे बढ़ाएंगे। तो नारायण, तो चर्चा चल रही थी। मैं पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का ग्रंथ देख रहा था आज पुस्तकालय में। तो वहाँ इन 20 भावों को उन्होंने कुछ विभाग किए, और आपको शायद अच्छा लगे, आप लोग नोट करेंगे तो महापुरुषों का अपना चिंतन है। वो कहते हैं एक भाग है आत्मरत्न, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। दूसरा है संपत्ति, अध्यात्म संपत्ति बोल सकते हैं। तीसरा है व्यवहार, और चौथा है सद्गुण। ये पूज्य महाराज श्री ने विभाग किए। तो महासंतों का अपना विभाग। बोले आत्मरत्न जो कहते हैं, इसमें 3 सूत्र है। ये जो 20 है ना, इनमें 3 विभाग है। इसमें आत्मरत्न पहला विभाग। इसमें कौन कौन से? बुद्धि, ज्ञान और असम्मोह, यह है आत्मरत्न। उसके बाद अध्यात्म संपदा, इसमें आ गए 4, क्षमा, सत्य, दम और शम, ये 4 आ गए। उसके बाद कहते हैं व्यवहार हेतु, व्यवहार में 6 आए, सुख, दुख, भव, अभाव, भय और अभय। ये कहाँ आ गए? बोले ये व्यवहार में। और फिर सद्गुण आ गए। बोले कौन कौन से? सद्गुण, दुर्गुण, जो भी गुण समझ लो, ये सब एक गुण है। एक गुण कौन कौन से? अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अयश। तो आत्मरत्न में 3 हो गए, संपदा में 4 हो गए, और व्यवहार में 6 हो गए, और गुणों में 7 हो गए। इस तरह से 4, 3, 7, 6 और 7, इस तरह से मिलके हो जाते हैं 20। ठीक है। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये तो है भाव, ये भाव भी मेरे द्वारा प्रकट होते हैं, लेकिन जो जगत के जो आदि कारण है, मूल, उन किन्हीं व्यक्तियों से जगत बना है, उन व्यक्तियों का भी कारण मैं हूं। तो कितने व्यक्तियों की चर्चा भगवान यहां करते हैं? कहते हैं कि अब यहां भगवान 25 यहां व्यक्तियों की चर्चा करते हैं, 25 व्यक्ति। अब इसको मैं संक्षेप में सुनाऊंगा, लेकिन बाद में आप इसका पुराणों में भी दर्शन कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? ये 6ठा श्लोक गाइएगा। 6ठा श्लोक मैं बोलूं, फिर आप बोलिएगा। यहां 2 श्लोकों में, मतलब फिर स्पष्ट कर दूं, चौथे में और 5वें में भगवान ने 20 भाव बताए,
और छठे श्लोक में भगवान 25 व्यक्तियों को, ऋषियों का वर्णन कर रहे हैं। इसको जरा समझें, मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। महर्षयः सप्त पूर्वे आपके स्क्रीन पे आ गया। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। इसको देख लीजिएगा। सप्त महर्षय पूर्वे चत्वारो तथा मनवः मदभावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। सप्त महर्षय, आप गिन लेना थोड़ा। भगवान कहते 7 महर्षि, पूर्वे चत्वारः, और उनके पूर्व होने वाले 4 कौन है? इस पर थोड़ा मतलब है कि मतभेद है। कोई कहते 4 मनु है पहले जो हुए, और उसके बाद कुछ ज्यादातर आचार्यों का मत है चत्वार, 4 मतलब सनत कुमार। तो पूर्वे चत्वार, उससे पहले जो हुए 4 सनत कुमार, उसके बाद मनवः, मनवा बहुवचन है, उसके बाद मनु हुए कितने? 14। क्या इस कितने हुए? 7 महर्षि, 4 ऋषि और 14 मनु। 14 7 कितने हुए? 21 और 4 ऋषि, ये हो गए 25। तो भगवान कहते हैं मदभावा मानसा जाता, ये सब मुझसे, मुझ में भाव रखने वाले, मेरे संकल्प से पैदा हुए हैं अर्जुन। येषां लोकः इमा प्रजा, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा व्याप्त है, उन्हीं के कारण संसार में प्रजा व्याप्त है। पहले इसको हम संक्षेप में कुछ चर्चा करते हैं, फिर इसका वर्णन करेंगे। पहली बात तो 7 महर्षि, आप नोट करना चाहें तो नोट करना, बाद में आप देख लेना पुराणों में। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये तो हो गए 7। हाँ, मैं आप लोग शायद नोट भी कर रहे होंगे, मैं गिनती बता दूं। चलो, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 हो गए महर्षि। ठीक है। उसके बाद 4 ऋषि, मानसा, मानस पुत्र कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 सनत कुमार एक साथ बोला जाता है। और उसके बाद 14 मनु हुए। ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनु होते हैं, एक दिन में कहूँगा। तो देखिए कौन कौन से? स्वायंभु, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत। आप कहेंगे तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। स्वायंभु पहला, दूसरा स्वारोचिस, तीसरा उत्तम, चौथा तामस, 5वां रैवत, 6ठा चाक्षुष, 7वां वैवस्वत, 8वां सावर्णी, 9वां दक्ष सावर्णी, 10वां ब्रह्म सावर्णी, 11वां धर्म सावर्णी, 12वां रुद्र सावर्णी, 13वां देव सावर्णी और 14वां इंद्र सावर्णी। ये हो गए 14। तो ये जो 25 है, ये भगवान कहते हैं ये सारे के सारे ये व्यक्ति मेरे द्वारा प्रकट हुए हैं, मेरे संकल्प से पैदा हुए। और भगवान मदभावा और मानसा जाता, मानसा मतलब मन में जो संकल्प उठा, मेरी इच्छा हुई, ये प्रकट हो गए।
सृष्टि का विस्तार करने वाले ये प्रकट हुए, इसलिए इनकी प्रधानता से मैं नाम ले रहा हूं अर्जुन। मानो प्रश्न उठ सकता है आपके मन में, अरे ये तो पैदा हुए थे ब्रह्मा जी से, भगवान क्यों ऐसा कहते? मत भावा, मेरे से पैदा हुए, मेरे मन से पैदा हुए, आप ऐसा क्यों कहते? ब्रह्मा जी के अधिकार को छीनना चाहते हैं क्या? भगवान कहते नहीं, हकीकत में जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं भगवान सृष्टि रचना के लिए स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा कोई और नहीं है, सृष्टिकर्ता के रूप में स्वयं भगवान। जैसे एक ही किसान खेत में बीज बोता है, खेत की रखवाली करता है, अन्न पैदा होने के बाद उस अन्न को काट के लाता है, वही ब्रह्मा है। जो बोने वाला, देखभाल करने वाला वही विष्णु है, और काट के लाने वाला वही किसान शंकर है, एक है। तो यहां भगवान कहना चाहते हैं ये जो महर्षि हैं, ये मनु है और 4 सनत कुमार मानस पुत्र हैं, ये 25। अब इनको थोड़ा सा यूं समझ लो, इन जो 25 में से 21 जो है ये विवाहित है, ठीक है, 21 है विवाहित, लेकिन 4 अविवाहित हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये क्या करते हैं? बोले ये तो केवल हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम यही गान गाते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो जिनसे प्रजाजनों का पोषण हुआ, प्रजाजनों का विस्तार हुआ, उनको कहते हैं बिंदु परंपरा से निकली हुई संतति। ध्यान देना, पहले भी मैंने शायद दूसरे अध्याय की चर्चा है या चौथे अध्याय की चर्चा, मुझे याद नहीं है, मैंने आपको वो बिंदु परंपरा, नाथ परंपरा सुनाया था। तो जो वैवाहिक रूप से प्रकट हुए बिंदु परंपरा से, और जो 4 महर्षियों का विस्तार हुआ और नाद परंपरा से, सनकादियों के द्वारा। तो सीधी सी बात क्या हुई? चाहे बिंदु परंपरा से हो, चाहे नाद परंपरा से हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? भगवान की शरणागति, प्रभु के अस्तित्व की स्वीकार्यता। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये तुमको मैंने जो 25 नाम बताए ना, ये सब कौन है? मदभावा। बस पकड़ने जैसा शब्द तो यह है इस श्लोक में। महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा। इसका अर्थ क्या है? मद भावना, मदगत भावना वैष्णवेन सामर्थ्येन उपेता। शंकराचार्य भगवान कहते, शंकर भाष्य में, ये जितने हैं मेरी सामर्थ्य से संपन्न है, ये मेरी उपासना करते हैं, मुझ में इनकी भावना बनी हुई थी, बनी हुई रहती है। अर्जुन ध्यान देना, ये कोई अचानक वाली बात नहीं है। इन्होंने पूर्व में बहुत सत्कर्म किए हैं, तो मैंने इनको माध्यम बनाकर जगत का सृजन करवाया, जगत का विस्तार करवाया है। इसलिए कोई एक्सीडेंटल हुआ ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए। इन्होंने मदभावा, मेरे में बड़ी श्रद्धा रखी, उस सामर्थ्य से, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखने के सामर्थ्य से, ऐसाम लोक इमा प्रजा। ये अर्जुन, ये सारी प्रजा में जो सृष्टि हुई है, ये सब कुछ इन्हीं की है, मेरी नहीं है। इसलिए ऐसाम लोक। महाराज आप क्या कहते हैं? ऐसाम लोक इमा प्रजा, ये सब प्रजा इन्हीं के कारण है। बोले करने धरने वाले तो आप हैं। एक तरफ तो कहते मत मेरे द्वारा हो रहा है, और दूसरी तरफ कहते सब यही है। हम तो अब तक यही समझ रहे थे, दुनिया तो आपकी है। भगवान कहते अर्जुन, इसमें मेरा कोई तादात्म्य नहीं है। ध्यान से सुनना, भगवान की परमम वच है, कोई साधारण बात नहीं है। भगवान कहते मेरा बिल्कुल तादात्म्य नहीं। हाँ, मुझ में है ये बात हम मानते हैं, लेकिन मेरी है मैं नहीं मानता कभी। दुनिया मुझ पर आश्रित है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कभी इसको अपना नहीं मानता। यही मेरी निर्विकारता है।
याद रखना सज्जनों। अर्जुन, ये जो ऋषियों का, मनुष्यों का जो वर्णन है, अपने साथ, अपने लोक के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ, ये सब मुझ में ही रहते हैं, सब मुझ में ही होते हैं, किंतु मैं सदा निर्विकार रहता हूं। यही मेरी विभूति है, यही मेरा योग है। इसलिए अर्जुन, दोनों को समझना है, योग को भी समझना है और विभूति को भी समझना है। ये जो जगत पैदा हो रहा है परमात्मा की विभूति है, मूल अधिष्ठान में भगवान है, लेकिन ये सब करते हुए परमात्मा निर्विकार है, ये उसका योग है। तो चौथे से लेकर छठे श्लोक तक प्राणियों के भावों का और व्यक्तियों के रूप में प्रभु ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। भाव और व्यक्ति को लेकर प्रभु की विभूतियों का वर्णन किया है। मतलब 45 तत्व, 20 भाव, 25 व्यक्ति। भगवान क्या कहना चाहते हैं? इन सबसे जगत का प्राकट्य हुआ तो ये भी मेरी विभूति है, और जो प्रकट हुआ वो भी मेरी विभूति है, किंतु मैं निर्विकार हूं, ये मेरा योग है। इसलिए दोनों को समझना पड़ेगा अर्जुन। इसलिए कहीं एक चीज को समझकर लोग कहेंगे, बोले नहीं, हम तो जगत का कोई मतलब नहीं है, हम परमात्मा को जान जाएंगे, विभूति को जानने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते फिर तुम अधूरे हो, कच्चे हो, दोनों को समझना पड़ेगा। प्रभु अब स्पष्ट कर दो, दोनों को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे समझना होगा दोनों को, इस बात को स्पष्ट करने के लिए 7वां श्लोक है। और कहूँगा मैं, ये जो 7वां श्लोक है सज्जनों, ये तो मैं समझूंगा ये 10वें अध्याय का एक स्वर्णाक्षरों से लिखने लायक श्लोक है। इसको जितनी गहराई में उतर के आप चिंतन करेंगे तो आप भगवान के परमम वचन को समझेंगे। यहाँ तक तो भगवान ने अपनी विभूतियों में ऋषियों का वर्णन किया, भावों का वर्णन किया, लेकिन आगे की जो पंक्ति है बहुत आप लोग मनन करिएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे निवेदन करूंगा। आइए अब मैं 7वां श्लोक में भी आपको ले जाऊं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। पहले इसका अर्थ समझ लीजिएगा। या मम एतां विभूतिं च योगं तत्त्वतः वेत्ति स अभिकम्पेन योगेन युज्यते अत्र न संशयः। इसका अर्थ क्या है? यह जो भी साधक, जो मनुष्य मम एतां विभूतिं च योगम च तत्त्वतः वेत्ति, कोई भी साधक मेरी विभूति को च मतलब और योग को तत्व से भली भांति वेत्ति जानता है, स अभिकम्पेन योगेन, वह अभिकम्प योग से, निश्चल योग से, चलायमान योग से नहीं, निश्चल योग से संपन्न होता है और न संशय, मुझसे जुड़ता है, संपन्न होता है, न संशय, यहाँ कोई शंका नहीं करना चाहिए। जो दोनों को जानता है वो अविचल रूप से हमेशा मुझसे जुड़ा ही रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आपको दोनों चीजों को जानना होगा। अब आप इसकी थोड़ी व्याख्या की यात्रा में चलिएगा। बहुत सुंदर श्लोक है। एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। हे अर्जुन, जो मेरी विभूति और योग को जानता है, यहां जो च शब्द है ना, विभूति च योग, इसलिए चकार का बहुत महत्व है। इसलिए केवल विभूति नहीं, योग नहीं, विभूतिम च योगम,
विभूति और योग को, भगवान के वैभव को और भगवान के योग को, सगुण को निर्गुण को। कैसे जाना? बोले दोनों को जानना है। एताम विभूतिम योगम। जो जानता है वो कभी भी मुझसे विचलित नहीं होता है अर्जुन, और विचलित होना भी चाहे ना वो हो नहीं पाता है। यह व्यक्ति सयुज्यते। देखो बड़ा सुंदर श्लोक है। यह व्यक्ति जो जानता है वो जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? योग से। कौन से योग से? अब ये नया सूत्र मिल रहा है। मैंने शायद प्रारंभ में के दिन इसकी भूमिका में भी कहा था। कौन से योग से? अभिकंपेन योगेन। अब अभिकंप योग किसको कहेंगे भाई? थोड़ा सा हम लोग जगत गुरु शंकराचार्य का भाष्य देखते हैं। उन्होंने लिखा है, सम्यक दर्शन स्थैर्य लक्षणेन। मुझे कभी कभी लगता है इन महापुरुषों की टीका को जब देखते हैं ना, विशेष करके मैं तो अब क्योंकि उसको मैंने पढ़ा हूँ और शंकर भाष्य मुझे प्रिय है, तो मुझे ऐसा लगता है जगतगुरु शंकराचार्य ने कई पंक्तियों का अर्थ तो खोल के रख दिया एकदम, मानो जैसे आईने की तरह स्पष्ट है। इसका क्या अर्थ किया अभिकंप योग का? सम्यक दर्शन अर्थात स्वयं की अलग सत्ता नहीं है, उसके जीवन में परमात्मा से अलग होने की जो भ्रांति है, पृथकता की, द्वैत की जो भ्रांति है, वो नष्ट हो गई। महाराज फिर जीव भाव तो रहेगा। बोले अरे भैया ये जीव होता क्या है? तुम हो क्या? बोले भाई मेरी तो, अब कहते हैं अभिकंप योग होने का मतलब हुआ, विभूति और योग को जानने का मतलब हुआ, अब मेरी कोई अलग से सत्ता नहीं है। सो अभिकंपेन योगेन। यह जो, अच्छा महाराज कभी कभी हम लोग अभिमान करके बैठते हैं। क्यों? कैसे होता है? कहा कि उसका यदि अभिमान करते हैं ना, मेरा ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, तो हमारे महापुरुष लोग कहते हैं यदि उस परम का तादात्म्य कट गया तो आप बच्ची सोचिए जरा, आपका अभिमान का बचेगा क्या? अभिमान नहीं है तो अभिमानी का हाल क्या होगा? वो तो जीरो हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि अभिमान अब करेगा किसका? क्योंकि परम से जब तक तादात्म्य है, थोड़ा सा समझना, उस परम चैतन्य सत्ता से हमारा तादात्म्य, तब तक अभिमान भी रहता है। तो जानत तुम ही हो जाई। तो भगवान या अभिकंप का अर्थ क्या कहते हैं? पृथकता की जो भ्रांति है, मैं अलग हूं उस परम सत्ता से, वो भ्रांति क्या है? अभिमान के कारण है, जीव भाव के कारण है। और याद रखना सज्जनों, जीव भाव अभिमान का परिणाम है। अभिमान अहंकार का परिणाम ही देह भाव है, जीव भाव है। और ये जो अभिमान है ये व्यापक अभिमान नहीं है, परिच्छिन्न अहम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? असत से तादात्म्य। आप थोड़ा सा असत से जो तादात्म्य होता है ना, हम लोग उससे अभिमान कर लेते हैं कभी कभी। कैसे? आप एक छोटा सा मैं उदाहरण आपके सामने रखूं। उदाहरण क्या, आप लोगों से निवेदन करो। असत से तादात्म्य मतलब रिलेशन, असत तत्व से रिलेशन करके, जुड़ कर आप अभिमान करके बताइए जरा, होता क्या है? इंद्रियों की चेष्टा को हमने अपना मान लिया। आप जरा सोचना इस विषय में, गंभीरता से सोचिएगा। क्योंकि परमात्मा जो सत्य है ना, उस सत्य से हम तादात्म्य होकर देखें और असत से तादात्म्य होकर देखें, अभिमान कहां आएगा आपको अपने आप मालूम पड़ेगा। अभिमान कैसे आ रहा है? थोड़ा गंभीर बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरफ असत है, एक तरफ सत है। सत से तादात्म्य और असत से तादात्म्य, आप थोड़ा सोचना। इंद्रियों की जो चेष्टा है, इंद्रियों का जो व्यापार है, उसको हमने अपना माना है।
तो चलने वाला बोल बन गया, मैं चलता हूं। चलता कौन है? इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। अब आप एक छोटा सा, मैं कभी कभी उदाहरण दिया करता हूं, कल भी थोड़ा विलंब हुआ, कल भी डिस्टर्ब था थोड़ा। मनोज भैया से निवेदन है कि आज मैं इस प्रसंग को पूरा करूं, 5-10 मिनट आगे बढ़ जाए तो अन्यथा न लें, ध्यान देना। जैसे इंद्रियों की क्रिया को हमने अपना माना। कैसे माना? देखो, मन में आया कि मैं आज फल खाऊं, तो मन में आया भाव, इच्छा आई, और इच्छा आने के बाद वो व्यक्ति गया फल तोड़ने के लिए बगीचे में। चलने वाला कौन हुआ? इंद्रियों का कार्य हो रहा है कि नहीं? चलने वाली इंद्रियां, मन, अंतकरण। मन में विचार आया, मन में इच्छा जगी, पैर चला, देखा। चलने वाला का काम पैर का था, मैं अभिमान करके बैठा, मैं चल के गया। देखने वाले का काम आंखों का था, अभिमान करके बैठा, मैंने देखा। तो पैर चला, मन में इच्छा, चलने वाले पैर, देखने वाली आंखें, तोड़ने वाले हाथ, चबाने वाले दांत, स्वाद लेने वाली जिह्वा। अब आप थोड़ा सा सोचिए, आप सुनने वाले हो गए, सुनाने वाले हो गए, अभिमान आया कि नहीं? लेकिन कान सुनते हैं, वाणी बोलती है। अच्छा, बिना श्रवण की चेष्टा की, बिना सुने आप सुनने का अभिमान करके बताओ जरा, बिना बोले बोलने का अभिमान करके बताओ, असंभव है। लेकिन हम अभिमान करते हैं। तो अब किसके द्वारा फिर सुन रहे हैं? एक गहराई में उतरना। मुझे एक पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की बात याद आ रही है। वो एक बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया करते थे। कहते थे, ये अहंकार क्या है? किसी ने उनसे पूछा अहंकार क्या है, तो वो बड़ा सुंदर जवाब, क्या कहते? ये मिल बाजा है ना, शामिल बाजा, वो कहते मिल बाजा, ये अहंकार है। बोले मिल बाजा कैसे? बोले एक जगह खूब बाजे बज रहे थे, ढोलक घड़ियाल खूब बाजे बज रहे थे, और एक के पास, एक सज्जन के पास एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थी, और वो बाजे खूब बज रहे थे, अच्छे अच्छे बाजे। तो वो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को यूं यूं घुमाने लगे, इस तरह से, इस तरह से। अब कहने लगे भाई वो तो बजता तो नहीं। तो लोगों ने कहा कि महाराज ये कौन सा वाद्य यंत्र है जो आप बजा रहे हैं? ये लोग तो ठीक है बजा रहे हैं, इनका वाद्य यंत्र समझ में आ रहा है, ये टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी आप यूं ही घुमा रहे हैं। बोले बज रहा है क्या? बोले हाँ। बोले इसका नाम क्या है? बोले मिल बाजा। मिल बाजा क्या होता है? तो बोले महाराज ये मिल बाजा इसीलिए होता है जब सभी बाजे बजते हैं ना, तभी यह भी बजता है, और सभी बाजे जब बंद हो जाते हैं तो ये भी बंद हो जाता है। लाख कोशिश करें फिर बजता नहीं है। तो बजने वाला यही, उनके बजने से, बाकी कुछ बचता नहीं। माना समझ में नहीं आया क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ, तो स्वामी जी अंत में कहते ये जो इंद्रियां है सब बाजे अंतकरण सहित, ये सब क्या है? ये जब बचते हैं तब जीव महाराज, जीव महाराज अभिमान करके बैठता है, वो भी बचता है। ये सब इंद्रियांतकरण है ना, ये सब वाद्य यंत्र है। ये जब बचते हैं ना, तो भीतर बैठा हुआ जीव और लकड़ी, वो भी कहता मैं भी यही हूं, मैं भी करता हूं, मैं भी करता हूं। तो कहते ये जो अभिमान की जो वृत्ति है ना अर्जुन, इस अभिमान की वृत्ति को समझो। अरे मूल बात तो यह शून्य है नहीं वो परम तत्व में, तो ये सब उसी के अधिष्ठान में हो रहे हैं। अंत में आत्मा एवं अवशिष्यते। ध्यान देना, जब ऐसा हुआ तो भगवान कहते हैं इस प्रकार की स्थिति आई। बोले क्या समझ में आया? बोले अब जो मैं हूं, जीव नाम से अभिमानी था, मैं उन असत के साथ तादात्म्य करके अपने आप को अभिमान करके बैठा था, अहंकारी बन गया था। अब मुझे क्या करना है? जिसके साथ मेरा तादात्म्य हो सकता है उनके साथ मैं जुड़ूं। युज्यते, इसलिए युज्यते शब्द क्या है? जुड़ जाता है। जब ऐसा होता है तो योग बन जाता है, जिसको अभी भगवान कहेंगे अभिकंप योग।
मतलब क्या है? बोले हमारा जो जीव है उसका जो संबंध है किसी प्रकार के अन्य वृत्तियों के साथ नहीं है। ये वृत्तियां प्रकट होती है लेकिन मूल बात जो है ये परमात्मा तत्व है, उनसे जुड़ना है। अच्छा भाई, एक का दूसरे से जुड़। अब एक मैं आपसे कहूं, ये जो जुड़ना है युज्यते है, एक का दूसरे से जुड़ना है या अपने का अपने से जुड़ना है? इतने दिन से आप गीता का चिंतन कर रहे हैं ना, ये हुआ कैसे? बोले सच्ची बात तो यह है, ये जो योग है ये अपने का अपने से जुड़ना है। फिर क्या होगा? अरे मैं तो हूं ही वही। तो जब अपने से अपने का योग हो जाता है अर्जुन, फिर वहां वियोग नहीं होता है। संयोग वियोग जब भी होता है, अन्य का अन्य के साथ जब जुड़ता है तब योग भी होता है, तब वियोग भी होता है। यहां तो स्वयं का स्वयं के साथ जुड़ना है, तो वियोग कैसा होता है? वियोग का नाम ही नहीं है। युज्यते, जैसे अब आपके कहूं ये माला मैंने पहना है, ध्यान देना, ये जो माला है ये माला मेरा और मेरे माला के साथ मेरा संयोग भी होगा और मेरा वियोग भी होगा। ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि ये संयोग और वियोग होगा, क्योंकि माला मैं नहीं हूं। लेकिन जहां अपने का अपने के साथ संयोग हो रहा हो वहां वियोग कैसा होता है? कभी हो ही नहीं सकता है अर्जुन। इसी युज्यते से क्या निकलेगा? सो अभिकंप योग निकलेगा। विचलित नहीं होगा, फिर वहां जुड़ जाएगा, अभिकंप हो जाएगा। जहां भ्रांति से, भ्रम के कारण अनात्मा से जो योग हुआ था, उस अनात्मा से जो योग कट गया तो क्या होगा? कटते ही अपने से जुड़ जाएगा। अनात्म पदार्थ से जब हमारा तादात्म्य कट जाएगा, कटने का मतलब सीधे आप अपने आप से जुड़ गए, उसी का नाम है अभिकंप योग। आपको श्लोक की याद आ रही होगी कि नहीं? मैं एक भाव, मुझे श्लोक की याद आ रही है। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, छठे का 23। इसका मतलब है जो दुख देने वाले अनात्म पदार्थ थे वो क्या है? उनके संयोग का वियोग हो गया। ये संयोग क्या था फिर? अब आप लोग वेदांत को तो जानते हैं ना, भ्रमजन्य संयोग था। उस संयोग का कटना ही अपने से जुड़ना है। अपने उस संयोग का कट गया तो इसका अर्थ क्या? किसी अन्य से अन्य का जो जुड़ना है उसका नाम योग नहीं है, बल्कि अनात्म संयोग को कटने पर आत्मा के साथ जुड़ना, अपने से जुड़ना, इसी का नाम है योग, और उसी को कहते अभिकंप योग। अर्जुन, ये तो अपना ही है, अपने से अपने आप को जुड़ना। अभिकंप योग माने भ्रांति से जो अनात्म पदार्थों के साथ तादात्म्य था, अब वो भ्रांति निकल गई, अब हम उस अपने स्वरूप के साथ जुड़ गए, अवस्थित हो गए, अपने स्वरूप के साथ हमारा तादात्म्य संपन्न हो गया। उसी का, उसका कभी वियोग नहीं हो सकता। कारण क्यों? अच्छा, वियोग क्यों नहीं हो सकता? इसको थोड़ा और गंभीरता से समझना। जब आप जुड़ गए तो वियोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका यहां जुड़ना कर्मजन्य नहीं था, कर्म के कारण आपका जुड़ना नहीं हुआ था। कारण क्या है? देखो, कर्मजन्य जो जुड़ाव है, जिस दिन कर्म क्षय हो जाएंगे उस दिन वियोग हो जाएगा। तो भगवान के साथ, अपने स्वरूप के साथ, आत्मा के साथ हमारा जो जुड़ना है एक कर्मजन्य जुड़ाव नहीं है, क्योंकि कर्म क्षय होते ही वियोग हो जाएगा। कारण इसका, तो इसका मतलब यदि हम कहेंगे तुम 2 कदम आगे इधर बढ़ो, मैं 2 कदम तुमको चल के मिलूं, बोले ऐसा मिलन नहीं है यहां परमात्मा का। कहीं आसमान में होगा, वो आएगा, हम मिलेंगे, ऐसा मिलन नहीं है।
तो कैसा मिलन है अपने में। बस जो हम अपना नहीं था हम उसको हटा लें तो अपने से जुड़ाव अपने आप हो गया। और अपने से जब जुड़ गया साधक सज्जनों, तब क्या होगा? बोले आपके जीवन में कर्मजन्य न होने के कारण कर्म क्षय भी नहीं होगा। आप अकाट्य सिद्धांत बना लो सज्जनों, अन्य का अन्य के साथ जो योग होगा हमेशा कर्म पे आधारित होगा। इसलिए कर्म की निवृत्ति होने पर उसका वियोग निश्चित 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 हो जाएगा। अतः जितने भी योग है प्राय कर्मजन्य होते हैं, वहां वियोग भी अंतर्निहित होता है, वहां शामिल होता है। अन्य का अन्य के साथ जो योग है वो विकल्प योग है, और अपना अपने साथ जो योग है वो अविकल्प योग है। अविकल्प योगे, क्या सौंदर्य है महाराज, क्या ब्यूटीफुल शब्द है यहाँ भगवान का, अविकल्प योग। इसका अभिप्राय है आत्मा में, स्वरूप में आप रुक जाओ, अवस्थित हो जाओ। अर्जुन, जो व्यक्ति अवस्थित हो जाता है ना मुझसे जुड़कर और अविकल्प योग सिद्ध हो जाता है, वह संशय मत करना, संदेह मत करना कि महाराज ये कैसे हुआ, क्योंकि कर्म से नहीं हुआ। फिर कैसे हुआ? ममयो वेत्ति तत्वतः। आप देखो यहां वेत्ति शब्द का प्रयोग ना, सो विकल्पे ना वेत्ति, वेत्ति शब्द का मतलब जानकर, इसका मतलब कर्म से नहीं ज्ञान से। यह वेत्ति सयुज्यते, जो जान गया वही जुड़ गया। किम वेत्ति? अच्छा महाराज आप कहते जो जान गया वही जुड़ गया, तो हम क्या जाने पहले ये तो बता दीजिए। तब भगवान कहते दोनों चीजों को जाने। मम एताम विभूतिम योगम च वेत्ति, समझ रहे ना आप? मेरी विभूति को और योग को जो जानता है वही जुड़ पाता है। किसकी? बोले मम, मेरी, मेरा योग और मेरी विभूति, मेरा स्वरूप को जाने और स्वरूप के अधिष्ठान सत्ता से प्रकट होने वाले विभूति को जाने, दोनों को जाने। लेकिन याद रखना मम, आपने सोचा मैं वो राजा साहब है ना, राजा साहब के वैभव को जानता हूं। अरे महाराज मैं प्रधानमंत्री के वैभव को जानता हूं। भगवान कहते कुछ नहीं होने वाला। फिर क्या भगवान कहते हैं? जो तुम कहते हो ना अविकल्प योग सिद्ध हो जाएगा, नहीं होगा वहां तो विकल्प योग सिद्ध हो जाएगा। विकल्प ही नहीं कहूं, भूकंप योग सिद्ध हो जाएगा। तो यदि विभूति को भी जानना है, योग को भी जानना है, अर्जुन मेरी विभूति को जान, मेरे योग को जान। उनका जानने से कुछ नहीं होने वाला है। तो स्पष्ट रूप से भगवान कहते अरे महाराज तत्वतः वेत्ति, लेकिन एक शब्द पकड़ना है, तत्वतः, तत्वपूर्वक जान। तत्व का मतलब है स्पष्ट रूपेण, याथात्मेन, यथार्थ रूपेण वेत्ति। फिर क्या होगा? अविकल्पेन योगेन युज्यते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यह जो निर्विकार चेतन है सारी वृत्तियों की जन्मस्थली है अर्जुन। सारे मनुओं का, 14 मनुओं का जन्मस्थल है, 7 ऋषियों का जन्मस्थल है, 4 सनत कुमारों का जन्मस्थल है, और 20 भावों का जो जन्मस्थल है। इसके मूल में जाओ। गीता का 15वां अध्याय, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। अब वहां आएगा तो उसकी व्याख्या हम करेंगे उस समय। तो भगवान क्या कहते हैं? यह जो विभूति और योग की बात हो गई ना अर्जुन, इसको समझो। जो 7वें श्लोक तक ध्यान से समझना, पहले आप फिर देखिए भगवान ने यहां पहले विभूति और योग की चर्चा की। जो 7वें श्लोक तक विभूति और योग को समझने की बात प्रभु ने कही, और विभूति और योग को अलग अलग रूप में कहा, और दोनों को जानना है। जो भीतर है परम तत्व उससे जुड़ना है, और बाहर जो है उसी के अधिष्ठान सत्ता से सब कुछ है, ये समझना है। तो बाहर का वैभव भी भगवान का समझो, और भीतर का दिव्य स्वरूप चेतन तत्व, निर्विकार तत्व, उसको भी जानो। अब
यहाँ तक तो विभूति और योग की चर्चा हुई। अब 8वें श्लोक से भगवान ने एक शब्द बोला है यहाँ, मैं आपसे निवेदन करूं 8वें श्लोक से जो मत्त शब्द आया ना, कहाँ आया मत्त शब्द? मत्त एव पृथक विदा, मुझसे ही प्रकट हुए हैं। मत्त मतलब मेरे द्वारा। इसी मत्त शब्द की फिर आगे 8वें श्लोक से भगवान व्याख्या करेंगे, मेरे द्वारा क्या क्या प्रकट हो रहा है, उसी का विस्तार भगवान करते हैं। मत्त सर्वम प्रवर्तते, ये भगवान कहेंगे। तो इसका अर्थ है सज्जनों, भगवान ने यहाँ जो जो बताइए, ये ऋषि हों, महर्षि हों, भाव हों, ये सब ठाकुर जी की विभूतियां हैं। विभूति के रूप में इनको समझो, लेकिन भीतर जो विभूतियां प्रकट हो रही है वो परमात्मा के योग से प्रकट हो रही है। तो परमात्मा का योग भी आप जानो, यही इसका तात्पर्य है। तो हम लोगों ने आज कुछ श्लोकों का चिंतन किया, 7वें श्लोक तक पहुँचे। अब ठाकुर जी जो कृपा करेंगे उसके अनुसार आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। एक दो निवेदन पहले आपसे करना है कि आज यहाँ जो कथा, आज की कथा तो अब विराम ले रही है,